अगर इस हालत में भी अधिकारी और इस तरह से कुछ लुटेरे डॉक्टर इंसानियत छोड़ के भेड़िए बन जाएंगे तो आम शासन प्रशासन कहाँ पे जाएगा। मीरा रोड में घर बैठे ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जी मंगवाए फार्मजी ऐप से। डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप 2-3 दिनों से वीडियो देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष दीप काकड़े ये अलग अलग अस्पतालों में जाकर वहां पर मरीज़ों को कैसे लूटा जा रहा है, कैसे उन्हें इंसाफ मिले या कैसे उन्हें न्याय दिला सके, इसके लिए उनकी जद्दोजहद जारी है। इस तरह के वीडियो भी हमने कई मरतबा सोशल मीडिया पे देखा है और अभी इनका ये सिलसिला शायद शुरू हुआ है और ये काफ़ी लंबा चलेगा, ऐसा उनके बातों से लगता है, उनकी तैयारियां दिखाई देती है। आज मीरा भाईंदर शहर में प्राइवेट अस्पतालों ने जो लूटमार मचा रखी है, हम सभी अस्पतालों का तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिन अस्पतालों के बिल सामने आते हैं तो उससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने लूटमार मचा रखी है और इस लूटमार में बाकायदा प्रशासन भी शामिल है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे चल के जिसका हम खुलासा परत दर परत करते रहेंगे। बहरहाल आज बात करते हैं मीरा भाईंदर शहर के कोरोना में चल रहे लूटमारी में किस तरह से लोगों को इंसाफ मिले, इसके चलते दीप काकड़े प्रयासरत है। हमारे साथ में है, महानगर पालिका आया है किसी कारणवश। हम पहले उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दीप काकड़े, ये हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आपके काफ़ी सारे वीडियोस आप लाइव आते हैं, क्या मकसद से आप लाइव आते हैं, क्या आपको दिखाई देता है, खुल कर बताइएगा। अवेयरनेस, क्योंकि फ़िलहाल की इस कोविड की महामारी में मुझे लगता है नॉलेज सबसे बड़ा अस्त्र है। मेडिकल फर्टेनिटी हालांकि भगवान के रूप में काम कर रही है, लेकिन कुछ मेडिकल फर्टेनिटी प्रेमाइसेस डॉक्टर्स भगवान के खाल में भेड़िए की तरह लोगों को लूट भी रहे हैं। हम उस लूट के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी फ़िलहाल पालिका आया हूँ, फैमिली केयर अस्पताल जो है अपना, वहाँ से ये एक बिल पेशेंट का आया है, नॉर्मली जैसे आता है। हमारे मुताबिक जीआर के हिसाब से इनमें 2 पॉइंटर्स में उन्होंने बिल एक्स्ट्रा लगाया। हालांकि 90% बिल बहुत सही लगाया है, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज, लेकिन अच्छा बिल लगाया है। और 2 पॉइंटर्स में उन्होंने ज़्यादा बिल लगाया है। उसको कम करवाने के लिए हम अभी पडवल साहब से बात करेंगे कि इसको बाकायदा आप ऑडिट कीजिए और ऑडिट के बाद आगे आइए। हमने पिछले 4-5 दिनों में अब तक 12 अलग अलग अस्पतालों के अलग अलग 15 से 20 बिल हैंडल किए हैं। कम से कम 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए एक बिल में हमने ज़्यादा पाए हैं और अस्पताल प्रशासन से कम भी करवाए हैं। लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है, क्यों नहीं है, अभी उस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि लोग जहाँ पर अपने मरीज़ों की जान बचाने के लिए उनके पीछे भगदड़ करते हैं, उन्हें किसी तरह से राहत मिले, वो देखते हुए ही वो बिल में क्या लगाया गया है, कहाँ एक्स्ट्रा पैसा है और कहाँ पर उनके साथ में लूटमार की जा रही है, लोगों का इसके ऊपर ध्यान नहीं है, मरीजों के परिजनों का। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेडिकल फैटर्निटी में या फिर बिल में आप देख सकेंगे तो काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी होती है, वो आम हमारे भी समझ के परे होती है। अब काफ़ी दिनों से काम कर रहे तो थोड़ी बहुत बात अकल में आई। जैसे शासन ने एक जीआर दिया है, मतलब मेरे पास मोबाइल में कॉपी है, मैं आपको भेज भी दूंगा। उस जीआर के मुताबिक बेड के चार्जेस क्लियर है। अब अस्पताल होशियारी से क्या कर रहे हैं, बेड चार्जेस में वही आंकड़े लिख रहे हैं, 4,000, 7,500, 9,000, लेकिन उसके अलावा वो कंसल्टेशन का नाम, कोविड केयर का नाम, बायोमेडिकल वेस्ट का नाम, ऑक्सीजन के नाम अलग अलग चार्जेस लगा रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि ये तो ज़रूरी है, लेकिन जीआर में उसी जगह पे स्पष्ट नमूद किया गया है कि इन 4,000 बेड चार्जेस में वो क्या कोई खटिया का भाड़ा नहीं है, उसमें डॉक्टर, ड्रग, कंसल्टेशन, बेसिक पैथोलॉजी, बेसिक मेडिसिन, सारी चीज़ें इंक्लूड है। ये लोगों को नहीं पता। अगर ये लोगों को पता चले तो अपने आप ये जो पिछले 3 महीने में मीरा भाईंदर में तो मेरे ख्याल से 10-15 नए अस्पताल खड़े हो गए होंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर। अब ये ब्लैक का वाइट कर रहे हैं कि धंधा कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो लोगों का इलाज नहीं कर रहे हैं, वो लोगों की लूट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसे हालात में, किससे न्याय मांगना चाहिए, लोगों को कहाँ से राहत मिलेगी, आप बता पाएंगे? अभी देखिए, फ़िलहाल ना प्रशासन पे काफ़ी सारा प्रेशर है। मतलब मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बातें भी कर रहा हूँ, रात 12 बजे फ़ोन पे बातें हो रही, उठा रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर में है। ऑक्सीजन किल्लत, ये किल्लत वगैरह वगैरह, बिल पे फ़िलहाल किसी का ध्यान नहीं है। जितनी मुझे समझ है, लोगों को इसके बारे में सजग होना पड़ेगा, क्योंकि जीआर है, शासन का जीआर है कि प्राइवेट अस्पताल का कोई भी बिल
जब तक महानगर पालिका से ऑडिट होकर ना जाए पेशेंट को पैसे नहीं भरने हैं, लेकिन फिलहाल पालिका वो कर नहीं पा रही है। ये फिलहाल आज ही नहीं, हम लोग अक्टूबर 2020 से जब हमने कस्तूरी की केस पहले उजागर की थी तब से हम लोगों को कह रहे हैं कि आप ऑडिट कीजिए, आप अस्पतालों का ऑडिट पहले कीजिए, बाद में रिफंड के नाम पे आप 5,000 10,000 भीख देते हैं, ऐसे आप ऑडिट करवा के दे देते हैं, उनका साठगांठ होती है। लेकिन अगर वही ऑडिट जैसे हम लोग आज बिल लेके आए हैं उसी के वक्त वही के वही खड़े हो जाए, पेशेंट को काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि लोग जेवरात बेच रहे हैं, लोग घर बेच रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। अगर इस हालत में भी अधिकारी और इस तरह से कुछ लुटेरे डॉक्टर इंसानियत छोड़ के भेड़िए बन जाएंगे तो आम शासन प्रशासन कहाँ पे जाएगा। मतलब ये कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, कोरोना का कहर बढ़ा हुआ है और मरीज़ और उनके जो परिजन हैं वो परेशान हैं, लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान बचा सके, इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ अस्पताल वाले या कुछ अस्पताल के जो संचालक है वो, यही कहना चाहिए। लेकिन हम उस पर कड़ा विरोध कर रहे हैं और उतर भी रहे हैं। कुछ प्रशासन केवल धंधा कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल के प्रशासन लोगों को मूर्ख बना रहे हैं ट्रीटमेंट के नाम पे। हम हालांकि हर हॉस्पिटल की लिस्ट निकाल रहे हैं, उसके साथ संघर्ष के लिए युवक कांग्रेस रास्ते पे उतर रहा ही है और कड़े पैमाने पर उतरेगा। बस हम इस कोविड की सेकेंड पैंडेमिक वेव को थोड़ा जाने कह रहे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर वहाँ पे बैठा भेड़िया भी हो, अगर वो लोगों का लुटेरा भी हो, तो दुर्भाग्यवश वो आज बेड है जो बेड हमारे शहर के किसी पेशेंट को ज़रूरी है। बस केवल इस बंधे हुए हाथों की वजह से हम हॉस्पिटल प्रशासन पर कोई सख्त कार्रवाई अब तक नहीं कर रहे थे। लेकिन आज सुबह ऑलरेडी हमने एक अस्पताल पर FIR दाखिल करने के लिए अर्जी दी है। हालांकि 2-3 घंटे में शायद वो विषय आ जाएगा। कल रात परमहंस हॉस्पिटल ICU इंद्रलोक में, जहाँ पे पेशेंट से उन्होंने 8 दिन नॉर्मल बेड के सवा लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए, और जब पूछा तब उन्होंने कहा कि नहीं ये हम करेंगे, हमारा सो कायदा, हमारा पेट नहीं है क्या, हम पगार नहीं ले क्या, हम पैसे नहीं कमाए क्या। इट वॉज अ स्टेटमेंट बाय द डॉक्टर इनसाइड दैट प्रेमाइस। इसके बाद जब हमने और छानबीन की तब उस छानबीन में ये भी दिखाई दिया कि भाई कोविड के पेशेंट्स अंदर बैठे हैं और ये अस्पताल इतना मस्त है कि फैमिली उस कोविड ग्रस्त वार्ड में जाके खाना खिला रही है। तो ब्रेक द चेन, संक्रमण कैसे रुकेगा। और पालिका प्रशासन को जब हमने इसको फ़ोन करके कहा तब उन्होंने आंखें मूंद कर ली और कहा नहीं हम लोग देख लेंगे, हमारा पथक भेजेंगे, फिर फलाना ढिंगन कार्रवाई होगी नहीं होगी। दिस इज़ नॉट द वे पैंडेमिक इज़ बिन गेटिंग हैंडल्ड। हमें और सजग होना पड़ेगा, नहीं तो युवक कांग्रेस संघर्ष के लिए रास्ते पे उतर आएगी। दीप काकड़े जी, क्या आपको लगता है कि पेंडेमिक में जिस तरह से ये निजी अस्पतालों के कुछ बदमाश किस्म के डॉक्टर या बदमाश जो संस्थाएं हैं अस्पतालों के रिलेटेड, इनका और महानगर पालिका के अधिकारियों का कहीं पर साठगांठ है, तभी इनके इतने हौसले बढ़े हुए हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये मैं आज नहीं, मतलब आज मेरा पत्र व्यवहार अगर आप पालिका से देखेंगे, हम अक्टूबर महीने से इस साठगांठ के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि आज मैं जिस अधिकारी से मिलने जा रहा हूँ इस ऑडिट के बिल के लिए, हमने उसी अधिकारी पर आरोप भी लगाए हैं कि उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ करके नियमों को बगल दे दी है। कितने अस्पताल है, मतलब आपको मैं 10 दिन पहले की बात कहूँगा, अस्पताल नॉन कोविड अस्पताल कोविड पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। अब हमारे अंदर थोड़ी सी इंसानियत है कि भाई चलो लोगों को बेड चाहिए, नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन पैसे की बड़ी यहाँ से वहाँ आवाजाही हो रही है। लाखों करोड़ रुपए हर दिन नोडल ऑफिसर को, हर दिन पालिका अधिकारियों को हाथ में आते हैं। मैं आपको एक और बात कहता हूँ, हालांकि अभी तक मेरे पास एविडेंस नहीं है, जल्दी उसका धमाका बड़ा होगा। लेकिन जो पालिका का पोर्टल गवर्नमेंट के प्रेमाइस है, हमें खबर मिली है कि प्रेमाइस में अंदर बेड वैकेंट होने के बावजूद भी लोगों को वो वेबसाइट पर भरे हुए दिखाई देते हैं और लोगों को बताए जाते हैं कि अंदर बेड अवेलेबल नहीं है ताकि वो प्राइवेट अस्पताल में जाए। और ये प्राइवेट अस्पताल किसके? ये गवर्नमेंट के डॉक्टर्स के। डॉक्टर्स के नाम अगर गिनने जाएंगे तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पेरोल पगार पे जो गवर्नमेंट के डॉक्टर काम कर रहे हैं ना, उस हर किसी के कम से कम 2 अस्पताल मीरा भाईंदर शहर में, जो प्राइवेटली अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने लोगों को, पेशेंट को वहाँ पे भेज रहे हैं। हम 6 महीने से इस पे प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन जब तक मेरे ख्याल से उनका टेबल भरा हुआ है, वो कार्रवाई होगी नहीं होगी इसको पता नहीं, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यह है दीप काकड़े, युवा जिलाध्यक्ष है। ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं मरीजों के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कि जो लूटमार अस्पतालों द्वारा की जा रही है कोरोना के मरीजों के साथ में, उस लूटमार को किसी तरह से रोका जाए और जो बदमाशियाँ अधिकारी और अस्पताल के जो डायरेक्टर्स है या जो मालिक है, इनके बीच में जो बदमाशियाँ चल रही है, जो साठगांठ है, जिसके चलते ही इस लूटमार को
फलने फूलने दिया जा रहा है, इस पर कब रोक लगेगा, कब इस पर काबू पाया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। क्या एक अकेले दीप काकड़े और उसकी टीम से ही ये बदमाश किस्म के जो अस्पताल है ये सुधरेंगे? ऐसा तो नहीं लगता है। जिस तरह से पिछले साल भर से मनपा में शिकायतें की जा रही थी कि अस्पताल वालों ने कोरोना के मरीजों के साथ में जो लूटमार की है उसकी जांच होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए, और जो बिला वजह पैसा लिया गया है मरीजों के परिजनों से वो पैसा वापस लौटाना चाहिए। यहाँ पर बदमाशी आप ये भी देखिए कि महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट ऑडिटर ने उन अस्पतालों से मैनेज होकर ही अपनी जेबें भर ली, जबकि उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी थी कि वो मरीजों के परिजनों को पैसा लौटाए, लेकिन वहाँ नहीं लिया, पैसा नहीं लौटाया गया, अपनी खुद की जेब भर ली और यहाँ पर मरीज बेचारे वैसे ही रह गए। इस साल भर के इस पेंडेमिक के जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में एक बात तो तय है कि मनपा के भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के जो बदमाश किस्म के जो अस्पताल है, जो डायरेक्टर्स है, जो संचालक है, इन लोगों ने मीरा भाईंदर शहर को जमकर लूटा है। हमारे शहर के मरीजों की हाय ली है, उनकी बद्दुआ भी ली है इन्हीं भ्रष्ट लोगों ने। देखते हैं आने वाले दिनों में जिस तरह से लूटमार चल रही है, उस लूटमार के चलते युवा कांग्रेस की तरफ से और क्या कदम उठाए जाते हैं, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और आपसे हम दर्शकों से विनती करेंगे कि हमारे मीरा भाईंदर शहर के जितने भी जो कोरोना के मरीज़ हैं, उनके जो परिजन हैं, उन्हें अगर लगता है कि उनके साथ में लूटमार हुई है, उनके साथ में अन्याय हुआ है, तो न्याय मांगने के लिए दीप काकड़े के पास में ज़रूर जा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि दीप काकड़े ज़रूर उनकी मदद बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ईमेल एड्रेस और नंबर हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहे हैं। आप जब इस वीडियो के नीचे लिंक में जाएंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, youthcongress4mbmc@gmail.com। आप हमारे डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हमारा हर बंदा 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी एक पहल है, बहुत अच्छी कोशिश है शहर के नागरिकों को जिनके साथ में अन्याय हुआ है उन्हें न्याय देने के लिए। साथ में ही सरकार ने जो रेट तय किए हैं वो भी उसकी जानकारी देने के लिए दीप काकड़े और उनकी टीम मौजूद है कि मरीजों के साथ में कहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाया गया है, एक्स्ट्रा पैसा लगाया गया है, वो खुद मरीज़ भी देख सकता है, मरीज़ के परिजन भी देख सकता है, और बिला वजह पैसा देने के बजाय जो वाजिब दाम है, जितना सरकार ने रेट तय किए है वो दाम से ही अपना इलाज करवा सकता है। और जी बस मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कोई अस्पतालों से हम डिस्काउंट नहीं मांग रहे हैं, ये मेहरबानी नहीं है अस्पतालों की जो कुछ चंद पैसे कम करके वो पेशेंट को किल्लतों मोहलतों की तरह भीख दे रहे हैं। ये पेशेंट्स का हक है और हम उस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेशेंट्स ये ध्यान रखें, हक की लड़ाई में अपने आप एक आत्मविश्वास होता है, हम भीख नहीं मांग रहे। जी जी जी, भीख नहीं मांगी जा रही है, पेशेंट का हक का जो पैसा है वही वापस मांगने की बात की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि इस खबर के माध्यम से हमारे शहर के मरीज़, शहर के नागरिक और मरीजों के परिजन ज़रूर अपना हक का पैसा वापस लेने के लिए मदद मांगेंगे दीप काकड़े उनकी टीम से, और खुद भी वापस पैसा ले सकते हैं अगर उन्हें पूरी मालूमात हो तो, और मालूमात देने के लिए दीप काकड़े मौजूद है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में घर बैठे ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जी मंगवाएं फार्मजी ऐप से। डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से।